विकास अनुमान भारत। प्रश्न 1, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? ए 5.8%, बी 6.6%, सी 7.4%, डी 8%। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 6.6%। एक्सप्लेनेशन, आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान है। प्रश्न 2, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? ए 1945, बी 1944, सी 1950, डी 1960। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1944। एक्सप्लेनेशन, आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। प्रश्न 3, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी लंदन, सी वाशिंगटन डीसी, डी पेरिस। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी वाशिंगटन डीसी। प्रश्न 4, आईएमएफ की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कितनी बार प्रकाशित होती है? ए हर माह, बी साल में 2 बार, सी साल में 1 बार, डी हर 3 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी साल में 2 बार। प्रश्न 5, आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा सुधार, बी वैश्विक व्यापार बढ़ाना, सी मुद्रा स्थिरता और आर्थिक सहयोग, डी पर्यावरण संरक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी मुद्रा स्थिरता और आर्थिक सहयोग। 2, केरल सरकार और पीएम श्री स्कूल्स स्कीम। प्रश्न 6, पीएम श्री योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 2019, बी 2020, सी 2022, डी 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 2022। एक्सप्लेनेशन, यह योजना 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी ताकि सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाया जा सके। प्रश्न 7, पीएम श्री स्कूल्स योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ए वित्त मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शिक्षा मंत्रालय। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ए खेल सुविधाओं का निर्माण, बी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना, सी कॉलेज शिक्षा को बढ़ावा देना, डी निजी स्कूलों को अनुदान देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाना। प्रश्न 9, पीएम श्री योजना किस नीति के क्रियान्वयन में मदद करती है? ए नई शिक्षा नीति 2020, बी डिजिटल इंडिया, सी स्किल इंडिया मिशन, डी समग्र शिक्षा अभियान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए नई शिक्षा नीति 2020। प्रश्न 10, पीएम श्री योजना में राज्यों की भूमिका क्या है? ए वे केवल निरीक्षण करते हैं, बी केंद्र से मोह साइन कर क्रियान्वयन में भाग लेते हैं, सी योजना को वित्त पोषित नहीं करते, डी कोई भूमिका नहीं होती। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केंद्र से मोह साइन कर क्रियान्वयन में भाग लेते हैं। 3, दिल्ली में क्लाउड सीडिंग प्रयोग। प्रश्न 11, क्लाउड सीडिंग तकनीक का उद्देश्य क्या है? ए जलवायु परिवर्तन, बी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करना, सी वनों की कटाई रोकना, डी तापमान बढ़ाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करना। प्रश्न 12, क्लाउड सीडिंग में कौन सा रासायनिक पदार्थ सामान्यतः प्रयोग होता है? ए कॉपर सल्फेट, बी सिल्वर आयोडाइड, सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डी कैल्शियम क्लोराइड।
इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सिल्वर आयोडाइड। प्रश्न 13, भारत में पहली बार क्लाउड सीडिंग प्रयोग किस दशक में हुआ था? ए 1960, बी 1970, सी 1980, डी 1990। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1980। प्रश्न 14, क्लाउड सीडिंग प्रयोग का मुख्य लक्ष्य दिल्ली में क्या है? ए कृषि उत्पादन बढ़ाना, बी वायु प्रदूषण घटाना, सी वर्षा जल संग्रहण, डी बिजली उत्पादन। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वायु प्रदूषण घटाना। प्रश्न 15, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की निगरानी कौन करता है? ए इसरो, बी DRDO, सी सफर, डी नीति आयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी सफर। 4, झालावाड़ पुलिस कल्याण योजना घोटाला। प्रश्न 16, झालावाड़ पुलिस ने कितने से अधिक बैंक खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया? ए 5000, बी 7000, सी 9000, डी 11000। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 11000। डीबीटी का पूरा नाम क्या है? ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बी डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी, सी डेटाबेस ट्रांसफर, डी डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। प्रश्न 18, डीबीटी प्रणाली भारत में कब शुरू हुई थी? ए 2010, बी 2013, सी 2014, डी 2016। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 2013। प्रश्न 19, डीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए कर संग्रह बढ़ाना, बी सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, सी बैंक लाभ बढ़ाना, डी निजी निवेश आकर्षित करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी सरकारी सहायता सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना। प्रश्न 20, डिजिटल भुगतान सुरक्षा से संबंधित मुख्य कानून कौन सा है? ए RTI एक्ट 2005, बी IT एक्ट 2000, सी साइबर लॉ 1999, डी फाइनेंशियल एक्ट 2003। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी IT एक्ट 2000। 5, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना गुरुग्राम। प्रश्न 21, यह योजना किस वर्ग के लिए लागू की गई है? ए किसानों के लिए, बी महिलाओं के लिए, सी छात्रों के लिए, डी सैनिकों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी महिलाओं के लिए। प्रश्न 22, योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा में सुधार, बी महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता, सी औद्योगिक विकास, डी पर्यावरण संरक्षण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी महिला सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता। प्रश्न 23, यह योजना किस राज्य की है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हरियाणा। प्रश्न 24, इस योजना के तहत हाल ही में लगभग कितनी महिलाओं ने आवेदन किया है? ए 5000, बी 10,000, सी 20,000, डी 25,000। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 20,000। प्रश्न 25, इस योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? ए दीनदयाल उपाध्याय, बी लाला लाजपत राय, सी जयप्रकाश नारायण, डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए दीनदयाल उपाध्याय।